बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ अक्षरातीत के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। दादा दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। और सुंदर साथ जी यही वो हाथ हैं, यही वो हृदय हैं जो हमारे नन्हे नन्हे हाथों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को और प्रेरित करते हैं और पुष्पित पल्लवित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, संस्कार उनके अंदर रोपित करते हैं। तो इन सब के चरणों में, इन अनुभवी हाथों और इन अनुभवी चरणार बिंद के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबसे पहले चल रहे हैं जयंती भाई जी की ओर। प्रणाम जी जयंती भाई वाह। जी। जी आप शुरू कर सकते प्राणनाथ कृपालो बजु जनित ताप निवारण करितारतम्य प्रकाश धरितन अखिल विश्व धारणम श्री ब्रह्म ज्ञान निधान गुण निधि शुभ शुभ प्रतारक्रम निज भक्त तु प्रकाश करिबौ सुखद धर्म प्रचार क्रम बजु पंच समानावितयति परम प्रेम सुबान्य धरि दिव्य रूप अलौकिकं नित्य चरित्र नूतन राजनम् श्री बाण ब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट कारण तारण जन प्रेम ने मणि बाने प्रण हृदय ने चला दारुणम भजो ईश्वरेश कृपायतनमसु भर्ग जभिनन्दनं धियो गिरा जमुनेश सबकलि कलुषमो अनिकन्दनो ब्रजमाई कृष्ण स्वरूप धरि शिशु चरित्यदि यशुहावना करिरास सविलास बहुविध पियन के मन भावनम पुनि आई जागृत रास करि निज जन अविनाशनम निज धाम धाम विलास सुखदई परम सुंदर भाषणम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु जन हृदय मंदिर भावनम यही बार बार रवि लोक छवि मन मुदित हो तसो पावनम करि बार बार प्रणाम नमियो
गृहत पाद पदाभुजम धरिशीर्षयो पर रेणुपद निज भजत कृष्ण पदाभुजम आनंद कंद विलोक पल पुट युगल रूप भजाम्यहम द्विज सदानंद दशमेत सखी जन परम प्रेम नमाम्यहम द्विज सदानंद मेत सखी जन परम प्रेम नमाम्यहम प्राणिनाथ कृपालो भज भव जनित ताप निवारणम जनित ताप निवारणम। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितनी शांति भरी आवाज, कितना सुंदर ये अनुभव जब हमारे बड़े सुंदर साथ जी गाते हैं, अति अति सुंदर। आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। आप आते रहा करें। प्रणाम जी। आप एक वाणी गायन भी जरूर तैयार कीजिएगा। प्रणाम ठीक है, जी। गाएंगे। अरे वाह, आपका आशीर्वाद होगा तो। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे इसी प्रकार। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। ये सूरत के सुंदर साथ हैं। थोड़ा सा बदलते हैं सुंदर साथ जी। यूएस में काफी रात हो चुकी है, उनको सोने जाना होगा, तो पहले यूएस के सुंदर साथ को ले लेते हैं, ताकि यदि उनको सोने के लिए जाना हो तो वो जा पाए वहां। आई थिंक काफी ज्यादा रात हो गई है। प्रकाश भाई जी और फिर रमेश भाई जी। प्रणाम जी प्रकाश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आपको सबको सुनाई देती है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है प्रकाश भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं आज आप सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरे भाव रखने जा रहा हूँ, और मेरा पहला प्रयास है, जो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मैं आज सागर प्रकरण 10 और चौपाई नंबर 5 दोहराता हूँ। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या मुखन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। मेरे प्राण प्रीतम, आप परमधाम के वस्त्रों एवं आभूषणों से युक्त संपूर्ण श्रृंगार सजकर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। हे मेरे आत्मा, अब तुम्हारे लिए यही उचित समय है। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर पहला प्रयास, और वो भी सागर से। अति अति सुंदर। प्रकाश भाई आप आगे भी बोलते रहा करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा जैसे कुछ शब्दों में ही वाइब्रेशंस सबके अंदर समाहित होती हैं, प्राप्त होती हैं। ये बहुत हमारे प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ हैं। गुप्त सेवाएं करते हैं, बताने भी नहीं देते। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। अगर हो सके तो नीता बेन को भी जरूर बोलिएगा, वो भी जरूर बोलें एक दिन। प्रणाम जी। अति सुंदर। शुक्र है राज जी का, इतने प्यारे सुंदर साथ हमारे पास होते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं जो एक की और जो ग्रंथ मैंने पढ़ा था, जो रतनपुरी आश्रम से प्रकाशित हुआ है, इनमें से कुछ लिखा है मैंने। जो नाम की महिमा बताई गई थी, इनमें से मैंने लिखा है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों एवं संतों की वाणी का मंथन करने के बाद पता चलता है कि नाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो नाम, दूसरा सतनाम और तीसरा निज नाम।
आज हम निज नाम के बारे में जानेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। योग माया या अक्षर से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म की उपाधि दी जाती है, वे अपनी आत्माओं सहित अपने अखंड आनंदमय धाम में विराजमान है और वहां हमेशा इस और आनंद की लीला करते हैं। अक्षरातीत धाम, जिसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम, परम धाम भी कहते हैं, वहाँ कोई नाम नहीं है, परंतु जब वे इस दुनिया में आए तो अपनी पहचान और अपने धाम की पहचान साथ लेकर आए, ताकि उनकी आत्माओं को माया से छुड़ाकर वापिस ले जाए। वे अपनी हकीकत एवं मार्फत का ज्ञान लेकर आए और उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान, कुलजम स्वरूप साहिब या तारतम ज्ञान कहा गया। उनकी वाणी में उनकी पहचान, उनके धाम की पहचान, उनके लीला की पहचान और उन तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उनकी पहचान को ही निज नाम कहा जाता है। इस निज नाम की महिमा संतों द्वारा स्थान स्थान पर की गई है। कबीर जी कहते हैं, तीन गुणन की भक्ति में भूल परे संसार, कहे कबीर निज नाम बिनु कैसे उतरे पार। अर्थात यह संसार त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में लगा हुआ है, परंतु जब तक निज नाम नहीं मिल जाता तब तक कोई कैसे पार हो सकता है। निज नाम ही मुक्तिदायक है, अन्यथा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। एक अन्य स्थान पर कबीर जी कहते हैं, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ मुआ संसार। कबीर जी कहते हैं कि मेरा मूल आदि नाम भाव अव्याकृत में है, सतलोक जहाँ सतपुरुष विराजमान है। सतपुरुष का ही नाम सतनाम कहलाता है, उसी को आदि नाम कहा जाता है, जिसके आगे सब मंत्रों को त्याग देना चाहिए, परंतु निज नाम तो सर्वोपरि है, जिसके बिना संसार कभी मुक्त नहीं हो सकता। गट रामायण के रचिता हाथरस के महान संत तुलसीदास साहिब जी, जो कबीर को ही मानने वाले हैं, वो कहते हैं, ऐसा जग बुला सहे जम सुला, धर्म राय तन त्रास हुई, निज नाम न जाने बहु पछताना, जिन नित काल की मार सही। अर्थात यह संसार जानबूझकर या भूल से अमराज के दिए हुए कष्टों को सहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़कर कष्ट सहता है और अमराज उन्हें तरह तरह के कष्ट पहुंचाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास निज नाम रूपी अमर ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें बार बार जन्म मरण रूपी काल के चक्कर में फंस कर मार सहन पड़ रही है। इसी निज नाम को कलयुग में उतरना कहा गया है। इसी को तारतम भी कहा जाता है। तारतम शब्द का अर्थ होता है तार प्लस तम। तम होता है अंधेरा और ताम होता है नाश करना या पार करना। यह वह ज्ञान है जो अज्ञान एवं माया रूपी अंधेरे को नाश करता है और निराकार रूपी अंधकार को पार करके परम स्थान पर पहुंचाता है। वेद की स्तुति कहती है, तारतम्येन जनामि सच्चिदानंद लक्षणम, अर्थात तारतम ज्ञान से ही उच्च सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है। आदि ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी भक्ति में आने वाले उस निज नाम की महिमा की गई है। अब कलु आयो रे एक नाम बोहु बोहु। अब कलयुग आ गया है, अब उस नाम की कमाई करो। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, नानक दुखिया सभी संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। नानक साहिब कह रहे हैं कि यह संसार दुख रूप है और यहाँ हर कोई दुखी है, परंतु जिसके पास परमात्मा का सच्चा नाम है वही सुखी है। परमात्मा की पहचान निज नाम के विषय में ब्रह्मवाणी विस्तार पूर्वक खुलासा करती है। निज नाम सोई जाहिर हुआ बाकी सब दूनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। इस पवित्र चौपाई में श्री प्राणनाथ जी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि जिस परमात्मा की खोज में तपस्वियों ऋषियों मुनियों ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया और उन्हें पा नहीं सके, परमात्मा इस कलयुग में इस तरह पर आ चुके हैं और उन्होंने स्वयं आकर पहचान दी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसने स्वरूप
धाम और लीला की खबर त्रिगुण एवं आदि नारायण को भी नहीं है। वे अब 28वें कलयुग में अपनी आत्माओं सहित उतरे हैं। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने साथ ऐसा अखंड ज्ञान लाए हैं जिससे उसके धाम स्वरूप व लीला की पहचान होती है। यह ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने निज स्वरूप, निज धाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है। इस ज्ञान को ही निज नाम कहा जाता है। इसके अलावा इसे तारतम्य ज्ञान, इल्म दुल्हानी, नुक्ता इलम आदि से संबोधित किया जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी बताते हैं कि इस कलयुग में पूर्ण ब्रह्म स्वयं जाहिर हो चुके हैं और उन्होंने आकर ऐसा अनुपम ज्ञान निज नाम दिया है जिसका इंतजार ब्रह्मांड युगों युगों से कर रहा था। क्योंकि इस ज्ञान पहचान ही जीवों की मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्मवाणी का कथन है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। श्री प्राणनाथ जी सर्वजनों को संबोधित कर रहे हैं कि सतगुरु की कृपा से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करो, फिर निज स्वरूप की पहचान करो। इतना पहचान किए बिना यदि कोई कह सकता है कि मैंने पार ब्रह्म परमात्मा को पा लिया तो वो धोखे में है। कोई भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं पा सकता। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी रमेश भाई जी। किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान को पाया जा सकता है, कौन मुड़ सकता है, कैसे पा सकता है और कौन पा सकता है, अति सुंदर उस अनादि अक्षरातीत की ओर इशारा करती हुई ये वाणी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं रमीला बेन जी और फिर मुकेश भाई जी। प्रणाम जी रमीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं रमीला बेन जी। आइए चलते हैं मुकेश भैया की ओर। मुकेश भैया भी दिखाई नहीं दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर। यदि सुंदर साथ जी जी, हाँ जी, अब चल रहे हैं हमारे मुकेश त्यागी जी गाजियाबाद सुंदर साथ। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे दिल में एक बात आ रही है और वो आप सभी सुंदर साथ जी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर हमको न तो ज्यादा ज्ञान आता हो और न ज्यादा ध्यान चितवन, तो जिनको श्री राज जी की मेहर से बहुत कुछ आता है, अगर हम उनकी नकल करेंगे, नकल करने में कोई दोष नहीं है, अर्थात उनका अनुकरण करेंगे तो हमारा काम शायद बन जाए, माया में हम जीत हासिल कर सकते हैं। अब उसी आधार पर बड़े कयामतनामा की कुछ चौपाइयां लेते हैं जिनका टीका श्री राजन स्वामी जी ने ही किया है और अनुकरण भी हमको स्वामी जी का ही करना है। अनुकरण हमको स्वामी जी का ही करना है, तभी हमारी बात बन सकती है। न पावे ऊपर मायने जाहिरी, ए मगजों सो इशारत करी, एक स्वरूप अवस्था तीन, जो लड़का जवान बुढ़ापन कीन। अर्थात कुरान के बाह्य अर्थ लेने वाले उसके गुह्य रहस्यों को समझ नहीं पाते। गुह्य रहस्य को कुरान में मात्र संकेतों में ही कहा गया है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति की तीन अवस्थाएं होती हैं,
बाल्यकाल अवस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। उसी प्रकार एक श्री राज्य की इच्छा से धारण किए स्वरूपों की तीन अवस्थाएं हैं। जैसे बसरी सूरत में बाल्यावस्था समान ज्ञान है, मल की सूरत में युवा अवस्था के समान धर्म शास्त्रों के रहस्यों का ज्ञान है, किंतु हकी सूरत में वेद और कदेबों के गुज्ज रहस्य सहित परम धाम की मार्फत अर्थात सर्वोच्च पहचान का ज्ञान है। इसीलिए इस स्वरूप को वृद्धा अवस्था वाला कहा गया है। इस स्वरूप में ज्ञान की परिपक्वता के अनंत सागर समाहित हैं। सोए ना जनने वाली कही, तलब बेटे की राखे सही। बूढ़ा ईसा आवाज करे, अस्सी आवाज कोई ना दिल धरे। श्री देवचंद जी की आयु वृद्धावस्था की हो गई थी, किंतु उनमें धर्म कार्य के लिए धर्म पुत्र पाने की प्रबल इच्छा बनी रही। वे अपनी अवस्था अस्वस्थ अवस्था के कारण पुकार लगाते रहे कि कोई तो महाराज जी को बुलाकर लाए, किंतु उनकी धीमी आवाज को वृद्धावस्था के कारण बिहारी जी और उनके सहयोगी सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इल्म लिया मेरा बोझ, तिन साहेब कर पूजिया अर्श का यही गुज। चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, जिसने भी मेरी इस श्रीमुख वाणी को समझ लिया, उसने मुझे अक्षरातीत का ही स्वरूप मानकर पूजा। परम धाम की ये गोपनीय बात है, अर्थात परम धाम में श्री राज जी अपनी नूरी स्वरूप से विराजमान है, तो प्राणनाथ जी के पंच भौतिक तन में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। और श्री कुलजम स्वरूप की वाणी में वांग्मय स्वरूप अर्थात ज्ञान रूप से विराजमान है। ये परम धाम की अति गोपनीय बातें हैं, मात्र केवल धनी के अति लाडले सुंदर साथ ही जानते हैं। राजा प्रजा बाला बूढ़ा नर नारी ए सुमरन, गाए सुने ताए हो वही लीला तीनों का दर्शन। राजा हो या प्रजा, बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारी, कोई भी यदि तारतम ज्ञान के प्रकाश में इन तीनों ब्रज रास और जागनी लीलाओं का स्मरण करेगा, गायन करेगा और श्रवण करता है, तो उसे इन तीनों ब्रज का भी, रास का भी और जागनी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। यूं तो संसार में श्री कृष्ण जी के करोड़ों भक्त हैं, किंतु तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण उन्हें अखंड ब्रज और अखंड रास का कोई भी स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार वल्लभ मत के अनुयायी भी ब्रज रास का वर्णन तो अवश्य करते हैं, किंतु उन्हें यह बोध ही नहीं है कि ये लीलाएं कहाँ हो रही हैं। श्री मुखवाणी के द्वारा जब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो ध्यान करने पर प्रेतन की कृपा से तीनों लीलाएं ब्रज रास और जागनी का वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। तीन स्वरूप खुदाए के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे। एक ब्रज बाल, दूजा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भोर। अर्थात कुरान में परमधाम से बाहर पारब्रह्म के द्वारा धारण किए हुए तीन स्वरूप कहे गए हैं, जो लैलतुल कद्र के तीनों भागों ब्रज रास और जागनी, इन तीनों लीलाओं में राजी अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ ही रहे। ब्रज लीला में बाल स्वरूप में, तो
रासलीला में किशोर स्वरूप में, और तीसरे बुढ़ापन में भोर अर्थात जागने के ब्रह्मांड में ज्ञानमय स्वरूप में, जिनके द्वारा तारतम ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता की रात्रि का अंधकार मिटाकर प्रातः काल का सवेरा किया गया है। अब हम अगर वाणी के ज्ञान से भीग जाएं और प्रेम की सुगंधी महकने लगे तो ही हम दादा दादी नाना नानी कहलाएंगे। अब भौतिक रूप से तो हम दादा दादी नाना नानी ही लगते हैं, परंतु ज्ञान की दृष्टि में अभी हम वही प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारा एडमिशन इंटरनेशनल जूम स्कूल में हो गया है, जिसको प्रेम मंदिर के नाम से भी नवाजा गया है, जिसमें राजी स्वयं कभी सतगुरु के रूप में, तो कभी श्री राजन स्वामी जी के रूप में, तो कभी सोनिया जी के रूप में, तो कभी मीनू जी के रूप में, और कभी श्री निवास जी के रूप में, तो कभी श्री दुष्यंत जी के रूप में, और न जाने सभी सुंदर साथ जी के रूप में स्वयं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? कि ज्ञान की बातों को प्रेम की चाशनी में भिगो कर ही एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, क्योंकि ब्रज लीला में प्रेम सीखकर ही रास के विलास का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद जागने की इश्कमयी बारिश में भीगने का आनंद मिलेगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, गलतियों को माफ करना। कहाँ कहाँ से चौपाइयां ढूंढ ढूंढ के लाए हैं आप, बाले से बुढ़ापन तक। और सुंदर साथ जी बाल, फिर युवा, फिर वृद्ध, किस प्रकार का ज्ञान कैसे कैसे आया। क़यामतनामा से अति 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 सुंदर ये मोती चुनकर हम सब सुंदर साथ जी को उनका स्वाद चखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और इतनी ठहराव है ना, इतना ठहराव आपकी वाणी में, आपके बोलने में, क्योंकि जब हृदय निर्मल होता है ना तो ये ठहराव स्वतः ही आ ही जाता है। और प्रेम की बातें कोई कहता है और कोई अंदर उतर जाती हैं, इसका मतलब वो स्वयं उतरा होता है। ऐसे हमारे मुकेश भैया, क्योंकि वो स्वयं प्रेम की साक्षात मिसाल हैं। पिया जी ने उनकी रहनी को प्रेम से भरपूर किया हुआ है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतने सुंदर ये ब्रह्म ज्ञान का खजाना हमारे बैंक में आप आज डिपॉजिट आपने जो किया ना, वो बहुत सुंदर था भैया। ऐसा लगता है इसको भी दोबारा सुनना पड़ेगा आज फिर से, इतना सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हम चलते हैं दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आज की बीतक चर्चा जिस बिंदु से शुरू हुई, वो प्रसंग, वो उसका बातूनी जो रस है वो अभी तक प्रभावित हो रहा है। कांजी भाई की जो भूमिका बीतक साहब में है, उसको लेकर जो बात शुरू हुई सेवा की और प्रेम की, वो बात अब तक दादा दादी नाना नानी स्पेशल जो प्रोग्राम है, ये राज्य के दिल की जो इच्छा है, उनके हुक्म से जो हो रहा है, वो अभी तक वो रस एक रस प्रभावित है। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले सोनिया जी ने जिक्र किया, दीदी ने, कि नमन भाई ने कहा कि सुंदर साथ जी ने 5 मिनट व्यर्थ कर दिए और राज्य का नाम नहीं लिया, मेरा लिया उसने। तो उनका उत्तर राज्य ने दिया, जो वाणी गायन हुआ दया बहन के द्वारा, कि लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। इन ब्रह्मंगनाओं की प्रशंसा तो राज्य स्वयं करते हैं। तो ब्रह्मंगनाओं और सुंदर साथ की जो सेवा भावी सुंदर साथ हैं, उनका मरातबा इतना बड़ा है कि इसमें समय व्यर्थ वाली बात नहीं है, ये समय का सदुपयोग है। जितने भी सेवा भावी यहाँ सुंदर साथ हैं, चाहे कमलेश भाई हों,
प्रवीण भाई हो, शांता जैन हो, रूबी जी हो, शिल्पा जी हो, शीतल जी हो, प्रफुल्ला बहन हो, मुकेश भाई हो, स्तुति जी हो, और जो अन्य सुंदर साथ जितने भी सेवा कर रहे हैं, नीना जी हो, रील्स बनाने की सेवा, थंबनेल की सेवा, नमन भाई जी, विजय भाई जी, जितने भी सेवा भावी सुंदर साथ है जो सेवा कर रहे हैं, हमारी सोनिया दीदी हो, इनकी प्रशंसा करना राज्य की प्रशंसा करना है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जो है वो राज्य के अंग हैं और इनका मरातबा इतना बड़ा है, दिया मोमिनो बड़ा मरातबा, जेती हक बिसात। जितने भी राज्य की अंगनाएं हैं ना, जितने भी उनके अंग हैं, सुंदर साथ हैं, उनको इतना बड़ा उनकी महिमा दी है। ले बैठे मोमिन दिल में, क्यों है इन सुंदर साथ की प्रशंसा इतनी महिमा? क्यों कि वो ले बैठे मोमिन दिल में सब मता हक जात। वो राज्य के दिल की बात अपने दिल में लेके बैठे हैं, इसलिए इनकी इतनी बड़ी महिमा है। और राज्य की दिल की बात क्या है? जो आज सिंधी में सोने दीदी ने बताई, राज्य के दिल की बात है रहनी, वो प्रेम। क्योंकि साच साचारी साच को पाइए, क्योंकि साच को साच है प्यारा। तो राज्य को वही पा सकते हैं जो जो साँच पे चल रहे हैं, जो साँच को हृदय में लेंगे। और वो साँच क्या है? वो रहनी में। आज सिंधी में चौपाई आई ना कि बिना रहनी के काम नहीं बनेगा, अब वो समय आ चुका है। कहनी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। तो रहनी क्या है? वो साँच है। और रहनी क्या है? वो प्रेम है। वो इस प्रेम मंदिर में इसके सिवा और कोई दूसरी बात होती नहीं। तो प्रेम मंदिर इसलिए कहा गया है, यहाँ सिर्फ केवल प्रेम की बात है। जब हम प्रेम हृदय में धारण करेंगे, जब कांजी भाई जैसी रहनी में आएंगे, तो सारे सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं ना, उनकी महिमा गाना, प्रशंसा गाना, तो समझो जैसे राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसी इसी कड़ी में आज जयंती भाई भंडेरी जी के इतना जो उन्होंने स्तुति गाई प्राणनाथ जी की, वो लिखी हुई अगर ग्रुप में शेयर हो जाए तो बहुत सुंदर है। और प्रकाश पांचाल जी ने भी सागर की चौपाई का एक मंथन करके बताया। और रमेश भाई जी के विचार भी बहुत गहरे, क्या नाम की महिमा होती है, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया। और हमारे मुकेश भाई जी की क्या बात कहूं, इतनी गहरी बात कह दी। अब उन्होंने जो एक चौपाई कही कि तीन स्वरूप खुदा के कहे, तीनों तकरार रूह बीच रहे, एक बाल ब्रज, दूसरा रास किशोर, तीसरा बुढ़ापन में भोर। अगर हम सुंदर साथ जी के हृदय में प्रेम आ जाएगा, तो बताइए राज्य के कौन से स्वरूप से हम अलगाव करेंगे? ब्रज वाले से कि रास वाले से? और प्राणनाथ जी जो बुढ़ापन में जो संपूर्ण स्वरूप है महामती श्री प्राणनाथ जी का, केवल यदि उनसे प्यार करें और उन्हीं के दूसरे स्वरूप से प्यार ना उत्पन्न हो, तो कैसा रहेगा? ये वाणी में राज्य ने कह दिया कि ये तीनों स्वरूप खुदा के हैं, इनको पहचान के प्रेम करना है। तो इस प्रेम मंदिर में जितने सुंदर साथ बैठे हैं, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, कैसी हो रही है? इश्क जाने ब्रह्म श्रेष्ठ। प्रेम कौन जानेगा? जो सबसे प्रेम करेगा, सुंदर साथ से भी और राज्य के सारे स्वरूपों से। इश्क जाने श्रेष्ठ ब्रह्म, जाके नजीक न काहू भरम, जब इश्क रया भराए, तब धाम हृदय चढ़ाए। जब इस प्रेम मंदिर में हम सब बैठेंगे, इन सब का अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, सोनिया दीदी की प्रेम रस भरी चाशनी में पगी हुई इस वाणी को आत्मसात करेंगे। जब प्रेम हृदय में आ जाएगा, तो राज्य स्वयं हृदय में आ जाएंगे और कोई भी शंका नहीं रहेगी। सभी सुंदर साथ जी जो सेवा कर पा रहे हैं, जिनका सेवा के मन में विचार भी है, उन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया, बहुत बहुत सुंदर। प्रफुल्ला बेन ने कहा आज शेयर कर दिया जाएगा, अति सुंदर। ये भी सुंदर साथ जी, ऐसा घर कभी आगे नहीं आते हैं। हमारे जयंती भाई भंडेरी जी, हमेशा देखिए बहुएं कितनी प्यारी प्यारी सेवा करती रहती हैं, पोते पोतियां सेवा करते रहते हैं, बेटे अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं।
ये आगे नहीं आते, पर ये पीछे बैकबोन होते हैं हमारे। ये जो बड़े होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी होते हैं घर में, जो पूरे ढांचे को संभाल के रखते हैं, बच्चों को भी संस्कार देते हैं। इनके चरणों में तो घर में सबसे पहले प्रणाम है। बच्चों को तो बाद में खड़ा करना है। सुंदर साथ जी, पहले उन हाथों को तो नमन कर लें जो उनको तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।